हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करते हैं। ये भारत का भूगोल है, भूगोल पर्यावरण पारिस्थितिकी क्लास नोट्स है दृष्टि की। इसको हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे एक तरफ से, और जो भी इसमें पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे। उसके साथ ग्लोब भी, मैप भी है अपने पास, मैप के साथ भी आपको रूबरू कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। खासकर आप लगा दीजिए, ओपन कर चला दीजिए, सुनते रहिए। इससे आप पूरी बुक रीड कर लेंगे, हमारे साथ एक बार पढ़ लेंगे। और जो भी पॉइंट रहेगा उसमें मैं फोकसली एग्जाम पॉइंट रहेगा, उन सब पे फोकसली डिस्कस करूँगा। तो उन सब पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। चलिए दोस्तों, तो ये आज हमारा पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है। चलिए पहले हम जनरली इंट्रोडक्शन, भारत का एक सामान्य परिचय देखेंगे। टॉपिक है, इस पर लंबा वीडियो चलेगा, आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो भारत हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित एक विशाल देश है। जैसे आप जानते हैं, भारत हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर, इट इज ए हिंद महासागर, ये देखिए, ये इट इज ए इंडियन ओशन। इसके उत्तरी सिरे पे ये रहा आपका इक्वेटर लाइन, डॉटेड डॉटेड बन रहा पूरे ग्लोब पे, बीचों बीच पृथ्वी के इक्वेटर लाइन पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांट देता है। इसके साथ ही एक लाइन ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, लंदन से गुजरती है, ठीक, ग्रीनविच वेधशाला है, वहीं से गुजरती है लंदन के। तो ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है। इसके राइट हैंड सामने खड़े बुक रख लेते हो एटलस, तो सामने पड़ता है राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट पड़ता है। जो ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लाइन है, इसके नॉर्थ में, इसके ऊपर साइड वाला नॉर्थ, नीचे साइड वाला साउथ होता है। तो भारत की अवस्थिति देखिए, ये सेंटर एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, ठीक, अफ्रीका में जो ओशन के पास में है, एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं। तो यहाँ से आप अगर ले रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है, ये ईस्ट है और यहाँ से ये उत्तर है, नॉर्थ है, ठीक। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में ये यहाँ से इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला सिरा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला सिरा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर पूर्व में। इट इज ए इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के उत्तर में अवस्थित है। ये देखो, इंडियन ओशन के उत्तर में अवस्थित है भारत। उम्मीद है सामान्य सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो इसकी विशालता के कारण, भारत इतनी विशाल है, इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जानते हुए भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूस है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, जिसकी राजधानी क्या है बेटा? मास्को, इट इज रूस। रसिया, ये देखो, ये फैला है यहाँ से लेके पूरा इधर से नॉर्थ अमेरिका से बाउंड्री बनाता है यहाँ से, ठीक। फिर ये पूरा नॉर्थ लेके पूरा एशिया, फिर ये पूरा यहाँ से यूरोप हो जाता है, ठीक ना, यहीं से डिवाइड होता है। ये इतना यूरोप में आता है, इतना एशिया में। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में फैला है, महाद्वीपों में है, ठीक। ये पूरा जो रूस का हिस्सा है, ये पूरा, इसकी कैपिटल मास्को है। मास्को भी इसका यूरोप कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। एक दूसरा देश है तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया में, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, 90% हिस्सा एशिया में आता है। उसको हम चर्चा करेंगे जब एशिया पढ़ेंगे तो। चलिए देखते हैं, ये सबसे बड़ा देश हो गया। दूसरे नंबर पे आपका कनाडा, दूसरा नंबर सबसे बड़ा देश हो गया, ये रहा कनाडा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? ओटावा। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। सेकेंड बिगेस्ट कंट्री एरियाज में आपकी कनाडा है। थर्ड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी है, ये भी यूएसए का हिस्सा है, ठीक, अलास्का वाला। ये रसिया से यूएसए ने लिया था।
ठीक। ये कनाडा से लिया था, ऐसे था कुछ याद नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। चलिए देखेंगे। ये भी ये दोनों अलास्का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा देश है दोनों मिला के, दोनों एक ही देश के हिस्से हैं। तीसरे नंबर पे ये चाइना, चौथे नंबर पे, चौथा सबसे बड़ा देश चाइना, राजधानी क्या है, बीजिंग। पांचवा सबसे बड़ा देश ये रहा आपका ब्राज़ील, राजधानी ब्रासीलिया, साउथ अमेरिका में है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। छठा सबसे बड़ा देश ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है, मकर रेखा पे देश पड़ता है, ठीक। जब हम उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में मनाते हैं क्रिसमस डे, खासकर दिसंबर लास्ट में, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं ना, उस समय ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस मनाया जाता है, बट यहाँ गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत आपके मकर रेखा पर चमकता रहता है। तो क्या रहेगा उस समय, साउथ के जितने भी मकर रेखा के आसपास देश हैं, साउथ पोल में, साउथ साइड में, साउथ गोलार्ध में, ये वाला पूरा क्षेत्र यहाँ पे गर्मी रहेगी। ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में मकर रेखा के आसपास है, उसके ऊपर वाले क्षेत्र में सर्दी रहती है पूरा, ठीक। उम्मीद होगी आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके साथ ही इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अभी हम 6 ही देखे थे, 6 ही देखे थे, सॉरी, एक ये देश भारत, 7वें नंबर पर भारत पड़ जाता है अपना। तो 7 बड़े देश हम लोग देख लिए ना। नंबर 1 रसिया, राजधानी मॉस्को। नंबर 2 आपका कनाडा, राजधानी ओटावा। नंबर 3 यूएसए, राजधानी वाशिंगटन डीसी। नंबर 3, नंबर 4 ब्राज़ील, चाइना, राजधानी क्या है बेटा, ब्रासीलिया। नंबर 5 चाइना की बीजिंग राजधानी है। नंबर 5 ब्राज़ील, राजधानी ब्रासीलिया। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा। तो ये 6 देश हैं। नंबर 7 अपना देश भारत, इंडिया, जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। ये 7 बड़े देश हैं विशाल पूरे भारत में। जैसा पता है क्षेत्रफल के आधार पे संपूर्ण भारत का हिस्सा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जनसंख्या में भारत इस समय चीन से आगे भी निकल रहा है, सबसे बड़ा देश, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री बनने की स्थिति में आ गया है। चलिए ठीक। आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप इसके प्राचीन नाम है। भारत का कुछ प्राचीन नाम 2 हैं, पॉइंट रखिएगा, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप, 2 नाम है इसके प्राचीन। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। हमें इंडिया नाम भारत को यूनानियों द्वारा पुकारा गया था। इंडस नदी के पास रहने वाले को, या इंडस नदी के उस पार रहने वाले क्षेत्रों को इंडिया कहा गया था। ऐसे ईरान की राजधानी तेहरान, इसे हिंदुस्तान कहा गया था। वर्तमान में ईरान की राजधानी है। चलिए, सम्राट भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत के शासक रहे हैं, ठीक ना। वो बचपन में ही चीते का वो दांत गिन रहे थे, उन्हीं के नाम से भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसे भारत अर्थात इंडिया के नाम से स्वीकार किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 में इसे कहा भारत यानी इंडिया के नाम से स्वीकार किया गया। भारत दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में से एक केंद्रीय स्थिति रखता है। ये रहा साउथ एशिया में भारत हिंद महासागर में, इट इज इंडियन ओशन, हिंद महासागर, साउथ एशिया में खासकर भारत, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल 3 देश, भूटान 4, बांग्लादेश 5 और आपका श्रीलंका 6 और ये मालदीव 7, अफगानिस्तान भी साउथ एशिया में आ जाता है 8 देश ये साउथ एशिया के हिस्से में पड़ते हैं मुख्य रूप से। तो ये साउथ एशिया के सेंटर में पड़ता है, ठीक। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर सागर का नाम पड़ा, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक। इसे हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है, इंग्लिश में इंडियन ओशन कहा जाता है। तो ये रही आपकी बात है।
भारत दक्षिण एशिया में हिंद महासागर तटवर्ती देशों में से एक केंद्रीय स्थित है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा। भारत के भू राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक या भू सामरिक क्षेत्र में हिंद महासागर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये भू राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से भारत को सपोर्ट करता है हिंद महासागर, इकोनॉमिकल रूप से भी सपोर्ट करता है, व्यापारिक मार्केटिंग भी सपोर्ट करता है, भू सामरिक रूप से क्षेत्र में भी ये भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मैंने चर्चा कर चुका हूँ। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मोटा मोटा कहा जाता है क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लगभग 2.4% है। भारत विभिन्न भौतिक स्वरूपों में बटा हुआ है। पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, झीलें हैं इत्यादि, जो भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें हैं, ये सभी चीज़ें भारत में हैं, वो एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग को पर्वतीय क्षेत्र है। भारत का जितना क्षेत्रफल है, अब 32,87,000 देख रहे हैं, उसका 10.7% क्या है, भाग पर्वतीय है। 18.6% भूभाग पहाड़ी है। 18.6% भूभाग पहाड़ी है। 27.7% भूभाग पठारी है। 43% भूभाग मैदानी है। 43% पर मैदान है। 27.7% भाग पर पठार है और 18.6% भूभाग पहाड़ी है। 10.7% भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। याद हमें रहेगा, उम्मीद है। चलिए देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति, जियोलॉजिकल लोकेशन। भारत का आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, ये दिख रहा है हमें, जैसा कि चतुष्कोणीय है, ठीक ना। उसका उत्तर दक्षिण में अधिकतम विस्तार 3214। उत्तर दक्षिण भारत का अधिकतम विस्तार कितना है, 3214। भारत यहाँ से, ये रहा, ये उत्तर, ये दक्षिण, 3214 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक विस्तार। और यहाँ ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर होगा समथिंग में, ये रहा। ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ भारत 3214 किलोमीटर है लंबा। अब पूर्व से पश्चिम भारत 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये रहा आपका, ये मुख्य भूमि कहा जाता है, जो मेन भारत है। ये पूरा पीला वाला दिख रहा है, ये बीच में बांग्लादेश है, ये पूरा मुख्य भूमि है। इसके अलावा एक यहाँ पे देश है, भारत का एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। एक यहाँ पे यूटी है भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इनको मिला के 7516 वर्ग किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है कुल लंबाई। तट रेखा क्या होता है, जो ये किनारे वाली कुल लंबाई होती है, ये समुद्र से लगे हुए, जल से लगे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को तट कहा जाता है। इसके बगल जितनी लंबाई है, इसको तट कहा जाता है। तो तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। क्लियर, कुल 7516 तट की लंबाई है। अब स्थलीय लंबाई देख लें। स्थलीय लंबाई क्या हो जाती है, भारत के देखो कितने पड़ोसी देश हैं, 9 नेबर कंट्रीज हैं, 9 पड़ोसी देश हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है, ये पूरा दिख रहा है इस मैप में, छोटा छोटा, आप लोग मैप टांग सकते देख सकते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। फिर दूसरी सबसे लंबी सीमा ये चीन से बनाता है, यहाँ से चीन से टच कर रहा है, यहाँ चीन से टच कर रहा है। फिर तीसरी सबसे लंबी सीमा ये पाकिस्तान से बनाता है भारत। चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल से बनाता है। पाँचवीं सबसे लंबी सीमा म्यांमार से बनाता है। छठी सबसे लंबी सीमा 699 है, भूटान से बनाता है। सातवें नंबर पे अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर या 102 किलोमीटर कहीं कहीं मिलता है, ठीक। 7 हो गया। 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं, मालदीव है और श्रीलंका है, इनसे जलीय सीमा बनाता है भारत, ठीक। 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत मालदीव से, लक्षद्वीप से अलग होता है। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा है यहीं पे, क्लियर। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका अलग होता है और 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव भारत से अलग होता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे का, कैमरा ना हिले, ठीक। भारत पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मैं दिखा चुका हूँ। यह 6 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि पर और 8 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसको हम देखते हैं, इसको हम लोग मैप में देखते हैं। ये रहा आपका मैप लाइन टू लाइन, जिससे क्लियर होंगी। ये रहा भारत। ये भारत जो मुख्य भूमि है भारत, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है कन्याकुमारी में। बट भारत का ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप ये फैला है, ये जो इसका दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री 4 मिनट है। तो भारत दक्षिण में 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे ग्रेट इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा कोल है उत्तर में। ये उत्तरी सिरा भारत का इंदिरा कोल है, लद्दाख में पड़ता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में भी वर्तमान में है। यहाँ तक भारत फैला है। यहाँ से यहाँ तक ये 6 डिग्री 4 मिनट नीचे वाला सिरा, आइए वाला सिरा 37 डिग्री 6 मिनट फैला हुआ है। और 2933 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई, 3214 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक ना, कितना ये देखिए 6 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि और 8 डिग्री 4 मिनट ये मुख्य भूमि है। 6 डिग्री 4 मिनट जो तटीय आपका यूटी है, या जो आपका जल में एक चारों तरफ से इंडियन ओशन में एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप यूनियन टेरिटरी है, फिर द्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ तक विस्तार माना जाता है। और रही बात पूरब से पश्चिम वाली बात, उत्तर दक्षिण का विस्तार हम लोग जान लिए। पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूरी रेखा। ये देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहीं पे गौर माथा है, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माथा कहा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ से यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। 2933 किलोमीटर, किलोमीटर में 2933 किलोमीटर है, और डिग्री में ये 68 डिग्री 7 मिनट से 29 डिग्री 25 मिनट तक है। यहाँ पे गौर माता है, यहाँ पे किबीथु है सबसे पूर्वी बिंदु, अंडरस्टैंड। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। अब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु अब कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं आगे हम। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोरदार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। भारत का उत्तर और पश्चिम ये रहा, भारत का उत्तर और पश्चिम नवीनतम, और उत्तर पूरब में नवीनतम मोरदार पर्वतों का फैलाव ऐसे पाया जाता है पूरा। यहाँ पे भारत की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, केटू गार्डविन। और तीसरी सबसे कंचनजंगा भारत में, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है, यहीं पर, ठीक ना, वो लेकिन नेपाल पड़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व पर सीमा पर नवीनतम मोरदार पर्वतों का विस्तार, नवीनतम मतलब नया नया बना है, ज़्यादा बहुत पुराना नहीं है। अरावली पर्वत पुराना माना जाता है आपका, ठीक। जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ये वाला जो साउथ वाला इंडियन है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ये पूरा सीधा प्रायद्वीपीय इंडियन कहा जाता है। ये नवीनतम मोरदार पर्वतों से बना हुआ क्षेत्र है। ये इसके मैदान हैं, यही पर्वतीय क्षेत्रों के मालवे आए हैं, कि गादा के जमा हुए हैं, यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है। गंगा का मैदान, गंगा यमुना सिंध का मैदान भी इधर पंजाब वाला क्षेत्र है, सब मैदानों द्वारा बने हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा होता है चौड़ा, आप लोग देख चुके हैं। नॉर्थ साइड में प्रायद्वीपीय भाग अधिक चौड़ा है, जो कि अभी आप देखे हैं, ये वाला सिरा। दक्षिण में सकरा है। भारत का मुख्य भूमि कश्मीर से ये प्रायद्वीपीय भाग का विस्तार अधिक पाया जाता है, सीधी बात है। मोरदार भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है, जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा हो जाता है। 22 डिग्री गुजरात से गुजरता है, यहीं से 22 डिग्री सूरत के आसपास से, नीचे से नर्मदा नदी के नीचे ताप्ती नदी के पास में 22 डिग्री यहाँ से लेकर फिर यहाँ नीचे जैसे आएंगे सकरा हो जाता है भारत की ओर से। ये देख रहा है मैप में, दिख रहा है पॉलिटिकल मैप में, आप फिजिकल मैप देख सकते हैं, सकरा हो जाता है।
क्षेत्रफल। सकरा होता है हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप के मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है होता है। हिमालय पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा, ये हिमालय फैला है, ये एशिया से अलग करता है। चाइना से बाउंड्री बनवाता है, तिब्बत से अलग करता है, ये इधर से मध्य एशिया से अलग करता है भारत को। हिमालय ही करता है, बाउंड्री का काम भी करता है। उधर सर्द हवाएं भी नहीं आने देता है शीतकालों में, जो कि हमें बचाता है ठंडी आने से यहाँ बहुत अधिक। भारत पूर्व में बंगाली खाड़ी, भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी है। आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बंगाली खाड़ी कहाँ पूर्व में, ये बे ऑफ बंगाल है, भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी है। भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ये आप पश्चिम में देख लेंगे अरब सागर, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ठीक। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर मैं दिखा चुका हूँ। दक्षिण में नीचे हिंद महासागर है, आपका इंडियन ओशन से घिरा हुआ क्षेत्र है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, दिखा चुका हूँ। इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम मुख्य भूमि से दूर है इंदिरा पॉइंट, अथवा पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसी पे इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखेंगे। पिग्मेलियन पॉइंट दिख भी रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, दिखा चुका हूँ। वर्तमान में लद्दाख में हो गया, जम्मू कश्मीर का डिवाइड हो गया। 13 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो बड़ा भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख कर दिया गया, दूसरा जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया, उसकी एक स्टेट की स्वायत्ता ले ली गई, ठीक। तो इस वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख में माना जाएगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु अरुणाचल प्रदेश का जिला है, मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अंजा जिला अरुणाचल प्रदेश का। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, कच्छ में है, गुजरात में पड़ता है, ठीक। कच्छ जिला गुजरात का पड़ता है, गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी अंजा अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार माता गौर माता कच्छ जिला में पड़ता है, गुजरात के। क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मुख्य अंचलों में विभाजित किया गया है। दूसरा लाइन इसमें दिया गया है, पूर्वी क्षेत्र, ईस्ट क्षेत्र। 6 राज्यों में भारत केंद्र शासित प्रदेशों 6 अंचलों में डिवाइड किया गया है। इसको हम आज ही याद कर लेंगे, वैसे 28 स्टेट आप लोगों को उम्मीद होगी याद होगा, तो आज याद कर लेंगे। ईस्टर्न क्षेत्र, ईस्ट क्षेत्र, इसमें बिहार आता है आपका। पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या आता है, बिहार आता है। देखिए बिहार पहले पढ़ लेते हैं हम, फिर उसके बाद बिहार आता है, फिर उड़ीसा आता है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूर्वी अंचल में आता है। देखते हैं आप लोगों के साथ। पूर्वी अंचल में बिहार आएगा, राजधानी पटना है। फिर क्या है, झारखंड भी आता है, राजधानी रांची है। उड़ीसा आता है, राजधानी भुवनेश्वर है। एक वेस्ट बंगाल आता है, राजधानी कोलकाता है। 1 2 3 4 ये 4 स्टेट हैं, पूर्वी अंचल में आते हैं, ठीक ना। क्लियर। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड राजधानी रांची, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। पूर्वी अंचल में आने वाले 4 सेक्टर हैं। फिर देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र वेस्ट जोन, राजस्थान आता है। वेस्ट जोन में आपका क्या आता है, पहला तो राजस्थान, ये राजस्थान आप लोग मैप में दिखाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। पश्चिमी अंचल में क्या क्या आ रहा है देखिए अभी आराम से। राजस्थान, राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर भारत का थार का मरुस्थल पाया जाता है, भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक ना। यहीं पे आपकी अरावली की पहाड़ी पाई जाती है, जो कि गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। 4 स्टेट में जाता है, एक यूटी है, जिसमें से 3 स्टेट एक यूटी में फैला हुआ है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी के पश्चिम वाला जो पूरा पश्चिम वाला जो सिरा है वो थार का मरुस्थल है, ठीक। तो पश्चिमी अंचल में राजस्थान, राजधानी जयपुर। सेकंड गुजरात, राजधानी गांधीनगर। थर्ड महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। फोर्थ गोवा, राजधानी पणजी। ये 4 स्टेट हैं। एक यूटी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एवं दीव वर्तमान में नाम हो गया है।
ठीक, दोनों यहाँ 2 यूटी थी तो दोनों को मिला दिया गया है। ठीक, यहाँ तक ये इतना क्षेत्र पश्चिमी अंचल में आते हैं। आप लोगों को जैसा पता होगा 9 यूटी हो गए थे 31 अक्टूबर 2019 में, जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीना गया, उसे एक यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। तो उस समय भारत में 7 यूटी से बढ़ के 9 यूटी हो गए थे। बट एक साल बाद 26 जनवरी 2020 को ये घोषणा कर दी गई, ये विलय कर दिया गया। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव 2 केंद्र शासित राज्यों को मिला के 1 केंद्र शासित राज्य कर दिया। तो भारत में यूटी हो गए 8, स्टेट हो गए 28। जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया 2, 29 से 28 हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तरी अंचल, पूर्वी अंचल में देख लिए, पूर्वी ईस्ट जोन में आप लोग देखें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब पश्चिमी अंचल में हम लोग देख चुके हैं। पश्चिमी अंचल में आपको राजस्थान आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान, गुजरात, सबसे ऊपर राजस्थान इंडिया का बिगेस्ट स्टेट भी है एरिया में, क्षेत्रफल में। फिर गुजरात उसके बगल में है, सब पश्चिमी स्टेट भी भारत का। फिर महाराष्ट्र है, भारत की कैपिटल राजधानी मानी जाती है यहाँ पे है मुंबई। फिर आपका गोवा है, फिर दादरा नगर हवेली, दमन और दीव है। अंडरस्टैंड, 4 स्टेट 1 यूटी। अब ईस्टर्न क्षेत्र में 4, पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न जोन में 4 स्टेट आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 4 स्टेट यहाँ भी आ रहा है, पर 1 यूटी भी आ रहा है। क्लियर होगा आपका। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली। अब पूर्वी जोन में आएगा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। क्लियर होगा। अब उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ जोन में आ जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, 2 यूटी हो गए, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 यूटी, हिमाचल प्रदेश बगल में, पंजाब है, उत्तराखंड है ऊपर, हरियाणा है बगल में, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। उत्तरी क्षेत्र इसी में हो गया। क्लियर है, सही है। उत्तराखंड है। उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन है? नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 यूटी हो गए, बगल में हिमाचल प्रदेश है नीचे, अब बगल में उसके पंजाब है, 2 यूटी आपका स्टेट हो गया। उसके बगल में हरियाणा है, ये देखेंगे मैप में हम लोग अच्छे से। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, 1 2 3 4 राज्य ये भी हैं और 2 यूटी हैं। यहाँ पे 4 राज्य 2 यूटी उत्तरी जोन में, नॉर्थ जोन में। देखो 1 2 3 4 5 6, दिल्ली चंडीगढ़ को हम छोड़ दिए थे। दिल्ली चंडीगढ़ 2 यूटी, 4 यूटी आ रहा है। ये रहा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल है हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, और दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, ये न्यू दिल्ली है। ठीक है, ये भी तो 4 यूटी और 4 स्टेट हैं नॉर्थ जोन में। कौन कौन से हैं याद लिंक करेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी हो गए, चंडीगढ़ और नई दिल्ली 2 यूटी हो गए, दिल्ली 4 यूटी हो गए। अब हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, और पंजाब राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, और आपका उत्तराखंड राजधानी देहरादून। ये पूरे क्लियर हो गया, 4 स्टेट हो गया, 4 यूटी हो गया। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दिल्ली की नई दिल्ली। ठीक, ये 4 यूटी हो गया। अब आते हैं साउथ जोन में। साउथ जोन में पहली बात आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद, अमरावती पर स्थापित है। आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था, किस डेट को बताएंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश को किस डेट में बांटा गया? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश बगल में कर्नाटका है, राजधानी बेंगलुरु है, केरल है, तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु है बगल में, तमिलनाडु चेन्नई है, तेलंगाना ऊपर से जो बना नया स्टेट, राजधानी हैदराबाद है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी 3 यूटी हैं। लक्षद्वीप राजधानी कावरत्ती है, अंडमान निकोबार द्वीप राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और पुडुचेरी राजधानी पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ। माहे इसका पड़ जाता है आपका केरल में, यहाँ पे केरल में माहे है। पुडुचेरी का ये हिस्सा, पुडुचेरी देखो, पुडुचेरी का माहे लिखा, केरल में एक जिला यहाँ है। अब पुडुचेरी मुख्य भूमि ये है। पुडुचेरी कराईकल भी उससे अलग है, तमिलनाडु में अलग अलग 2 जिले में है, क्षेत्र में है। उसके बाद यानम, ये रहा पुडुचेरी का हिस्सा। आंध्र प्रदेश में यानम है, माहे केरल में है, और पुडुचेरी मुख्य भूमि तमिलनाडु में फैला है, कराईकल भी अलग है। तो 4 जगह फैला हुआ है, बट 2 जगह तो
तमिलनाडु में है, बट इसकी राजधानी पुडुचेरी, पुडुचेरी ही मुख्य है जो कि तमिलनाडु में है। माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। याद रखेंगे हम लोग जरूर, भूलना नहीं, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो हम लोग दक्षिणी क्षेत्र साउथ जोन देख लिए, जो साउथ जोन आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश रहा। राजधानी हैदराबाद, अमरावती प्रस्तावित है, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। अमरावती इसकी राजधानी नहीं बन रही है, बनने के बाद ये अमरावती राजधानी शिफ्ट हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद दोनों राजधानी अभी चल रही है, दोनों देख ली, 2 स्टेट हो गया। कर्नाटका राजधानी बेंगलुरु 3 हो गया। केरला राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये रहा 4, 1 2 3 4। ये तमिलनाडु राजधानी पुडुचेरी 5 के स्टेट हैं और 2 यूटी है। कौन कौन से 2 यूटी है? 2 2 3 यूटी है। पुडुचेरी जो है पुडुचेरी कैपिटल, लक्षद्वीप राजधानी कावरत्ती, और आपका दमन और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, पोर्ट ब्लेयर। तो ये 3 यूटी यहाँ पर हैं साउथ जोन में, 4 यूटी नॉर्थ जोन में थे, 4 स्टेट थे। बट यहाँ स्टेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट 3 यूटी। याद हो गया होगा उम्मीद है, इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों के सामने। साउथ जोन हो गया मध्यवर्ती, सेंट्रल जोन, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड 2 बार रिपीट हो गया है, इसको देखना पड़ेगा, बट अभी देख लीजिए। मध्य जोन में आएगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए था, बट छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक ना, छत्तीसगढ़ किसी क्षेत्र में होना चाहिए। इसमें प्रिंट है, कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा हमें। बट अभी देखिए ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सही तो है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को मध्य सेक्टर में ही जोड़ दिया गया है उत्तराखंड को। ये उत्तराखंड वाला थोड़ा हम देखेंगे, उत्तराखंड वाला नॉर्थ जोन में भी जोड़ा गया है और आपको मध्य जोन भी है, सेंट्रल जोन में भी जोड़ा गया है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 4 स्टेट। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजधानी क्या है बेटा? भोपाल। छत्तीसगढ़ राजधानी क्या है? रायपुर। और उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड राजधानी जानते ही हो, देहरादून, चर्चा कर चुके हैं। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में अभी इसमें 4 दिखा है, बट 3 मेन मान के चलिए, अपवाद होगा तो इसको देख लेंगे। अब पूर्वोत्तर जोन, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र, ये लास्ट है, आज का भी लास्ट डिस्कस होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आएगा नॉर्थ ईस्टर्न जोन में असम, राजधानी दिसपुर होती है। फिर सिक्किम, ये 7 सिस्टर स्टेट प्लस सिक्किम, 8 स्टेट होंगे इसमें। असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हम इसको मैप पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक। पहली बात, सिक्किम को गंगटोक देख लीजिए। अभी यूपीएसआई में सिक्किम की राजधानी पूछा था, क्या है, तो याद रखिएगा, किसी भी स्टेट को अब इग्नोर। सिक्किम की विशेषता और सबसे भारत का छोटा राज्य है, किसमें? पॉपुलेशन में, ना कि जनसंख्या में। जनसंख्या में गोवा सबसे छोटा राज्य है, अब पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य भारत कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। तो हम 7 सिस्टर स्टेट देख लेते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, हाँ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं। आपके देखती हैं असम, राजधानी दिसपुर। यहीं मेघालय, राजधानी शिलोंग है। मेघालय गारो, खासी, जयंती यहाँ पहाड़ी पाई जाती है। विश्व को सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। चेरापूंजी है, मासिनराम, दोनों स्थान। फिर अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, नागालैंड राजधानी कोहिमा, मणिपुर राजधानी इम्फाल, मिजोरम राजधानी आइजोल, त्रिपुरा राजधानी अगरतला। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, 3 ओर से बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश, 1 ओर से भारत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सिक्किम 3 ओर से विदेशी सीमा बनाता है, ईस्ट में भूटान, वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ में चाइना, ठीक। रही बांग्लादेश, देख रहे हैं बांग्लादेश 3 देशों से बाउंड्री बनाता है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। सॉरी, वेस्ट बंगाल, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, 3 देशों से बना रहा सीमा, ठीक। मिजोरम 2 देशों से सीमा बनाता है, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश भी 2 देशों से सीमा बना है, म्यांमार और बांग्लादेश, 3 देश, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान और चीन से उत्तर में, पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार। सिक्किम बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। असम 2 देशों से सीमा बनाता है, बांग्लादेश, भूटान। 2 बार असम बांग्लादेश से टच करता है, ठीक, क्लियर हो गया होगा।
इधर की बाउंड्रीज, इसको हम अलग चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम हम देख लेते हैं, थोड़ा आगे का जो सेक्टर रहेगा उसको हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा है इसको देख लेते हैं। लगभग 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार का देश के 2 समय मेखलाओं में बांटा जाता है, परंतु इस समस्या का समाधान 82.5, इसको हम टाइम डिस्टेंस वाला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम जो निर्धारित हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे माना गया है, इस पॉइंट को भी लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट है। चलिए हम उसको आपको बुक में के अलावा बहुत सारी मैप पे दिखा के पढ़ाएं, इसलिए टाइम जो थोड़ा ज़्यादा लगा है, आधे घंटे का वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। हम ऐसे वीडियो लगातार डेली डालते रहें। ओके, थैंक्स दोस्तों।